स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए हम आगे का सोल्यूशन देखते हैं। रन थ्रू चैप्टर 5 का क्वेश्चन नंबर 6 है। कहता है व्हाट शुड बी एडेड टू दिस वन टू ऑब्टेन दिस। इसमें कितना ऐड करेंगे कि इतना ऑब्टेन हो जाएगा। जैसे कि 4 में कितना ऐड करेंगे कि 9 हो जाएगा, राइट। वैसे तो हमें पता है कि 4 में 5 ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा, लेकिन ये 5 कैसे पता चला। इसमें से अगर 9 में से अगर 4 को माइनस कर दें तो हमें 5 पता चल जाएगा। 9 माइनस 4 इक्वल टू 5, राइट। कहने का मतलब इसमें से इसको अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो हमें पता चल जाएगा कि इसमें कितना ऐड करना है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। 2x ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 3y इंटू एक्स माइनस वाई प्लस जेड माइनस सब्ट्रैक्ट करना है 8x माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि किससे किसको सब्ट्रैक्ट करना है। अगर ये आपको एट ए टाइम माइंड में नहीं आता है तो आप यहाँ पे ये लॉजिक लगाएंगे सिंपल सा कि 9 में से 4 माइनस किया तो 5 हुआ और 4 में 5 ऐड करेंगे तो 9 होगा। ठीक है, इसके आगे अब इसको सॉल्व करते हैं तो कितना होता है। इसको ब्रैकेट से इसको बाहर निकालेंगे तो मल्टीप्लिकेशन होगा 2x स्क्वायर प्लस 2x इंटू वाई हो जाएगा आपका 2xy प्लस 2x इंटू जेड हो जाएगा। फिर माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3yx या 3xy एक ही चीज़ है। फिर माइनस माइनस प्लस हो गया आपका 3y स्क्वायर हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया आपका कितना 3yz हो गया। फिर इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, मतलब इसको फिर अब ब्रैकेट से क्या करेंगे, आपको बाहर निकालना है तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे और नेगेटिव साइन है तो सबका साइन भी चेंज हो जाएगा। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, राइट। माइनस माइनस प्लस 8x इंटू एक्स कितना हो गया 8x स्क्वायर हो गया। फिर प्लस माइनस माइनस हो गया 8x इंटू वाई हो गया। फिर प्लस माइनस माइनस हो गया और कितना है 8x इंटू जेड, राइट। अब आगे जो देखते हैं सॉल्व करते हैं कि जो सिमिलर टर्म्स हैं उन सबको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। एक्स स्क्वायर एक यहाँ है टर्म और एक यहाँ पे है, तो 8 प्लस 2 कितना होता है आपका 10x स्क्वायर होता है। ठीक है, उसके बाद 2xy है हमारे पास और एक माइनस 8xy है, तो 2xy और एक माइनस 3xy भी है। 3 टर्म्स हैं, कहना होता है 2 माइनस 3, ठीक है, और माइनस 8। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा आपका 2 माइनस 11 दैट इज़ माइनस 9 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस 9xy, ठीक है। फिर एक्स जेड का एक टर्म ये है और एक टर्म ये है। 2 माइनस 8 कितना होता है माइनस 6 होता है एक्स जेड, और प्लस 3y स्क्वायर हो गया आपका। इसके अलावा फिर और कोई टर्म बचता है तो ये है माइनस 3yz। बाकी सारे टर्म हमने कैलकुलेट कर लिया है। ओके, तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। ए रेक्टेंगुलर क्लोज बॉक्स इज टू बी कवर्ड विथ ए डेकोरेटिव पेपर। एक रेक्टेंगुलर क्लोज बॉक्स है, उसको आपको कवर करना है डेकोरेटिव पेपर से। इफ़ 3 ऑफ द सरफेस एरियाज ऑफ द फेसेज ऑफ द बॉक्स आर 12xy 16xy एंड 25xy। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो बॉक्स है रेक्टेंगुलर बॉक्स, उसके 3 जो फेसेज हैं उसके सरफेस एरियाज जो है उन्होंने दे रखा है। ठीक है, write a polynomial that expresses the total surface area of the box in terms of xy। तो अब हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है बॉक्स का। ये एक रेक्टेंगुलर बॉक्स मैं यहाँ बना रहा हूँ, राइट। इसका जो फ्रंट फेस है उसका नाम मैंने दे दिया है ABCD, और जो इसका बैक फेस है वो उसका नाम दे देता हूँ EFGNH, राइट। तो इस तरह से कितने टोटल फेसेस हो गए, इसमें 6 हो गए। 2 ये वाला फेस टॉप एंड बॉटम, एक फ्रंट का एक बैक का 6, और 2 साइड्स के मतलब टोटल 6 हो गए। 2 + 2 4 + 2 6 हो गए। तो इसमें से 3 फेसेस का इन्होंने सरफेस एरिया दे रखा है, राइट। तो टोटल फेस का सरफेस एरिया निकालना, मतलब 6 फेसेस का कहे तो आपका पूरा निकालना है सरफेस एरिया इस रेक्टेंगुलर बॉक्स का। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि द गिवन सरफेस एरियाज of
3 faces are कितना है आपका 12xy, 16xy एंड 25xy। ठीक है, तो अगर हम मान लें लेट a1 इज इक्वल टू 12xy, a2 इक्वल टू 16xy एंड a3 इक्वल टू 25xy। ये सरफेस एरिया है 3 फेस का, वो मैंने लेट कर लिया है a1, a2, a3। देयरफॉर द टोटल सरफेस एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, वो हो जाए आपका a1 प्लस a2 प्लस a3। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ 3 फेसेस का हुआ, इसमें 2 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि हर फेस जो है सो ट्वाइस है, राइट। अब यहाँ पे 2 इंटू a1 कितना है आपका 12xy प्लस 16xy प्लस 25xy, राइट, इक्वल्स टू हो गया 2 इंटू 12। ये सारे के सारे लाइक टर्म्स हैं, xy सबको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 2 प्लस 6 8, 8 प्लस 5 हो गया आपका 13, कैरी 1, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 1 5, इतना xy। दैट इज़ इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 2 3 जा 6, 2 5 जा 10 xy। दिस इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन देखते हैं। द पैरामीटर ऑफ द ट्रायंगल इज दिस एंड 2 ऑफ इट्स साइड्स आर दिस एंड दिस, फाइंड द मेजर ऑफ द थर्ड साइड। पैरामीटर ऑफ ए ट्रायंगल क्या होता है ये आपको पता होगा। अगर ये ट्रायंगल ABC है, ठीक है, तो इसका जो पैरामीटर होता है ये तीनों साइड्स का सम होता है, राइट। अगर मैं पैरामीटर को P मानता हूँ तो P बराबर हो गया AB प्लस BC प्लस CA, राइट, ये हम जानते हैं। अब यहाँ पे यही चीज़ दिया हुआ है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में कि पैरामीटर ऑफ द ट्रायंगल इज इतना गिवन। यहाँ पैरामीटर दिया हुआ है गिवन, पैरामीटर इक्वल्स टू पैरामीटर P इक्वल्स टू कितना दिया है आपका 12x प्लस 8y प्लस 3z, ओके, एंड 2 ऑफ इट्स साइड्स आर दिस एंड दिस। इसके 2 साइड्स हैं जो कि इतना दिया हुआ है, तो पूछता है कि थर्ड साइड का मेजरमेंट कितना है। तो इस फार्मूला से हम निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए कि पैरामीटर दिया है और एक साइड ये दिया है, दूसरा साइड ये दिया है, तीसरा साइड प्राप्त करना है आपको, ऑब्टेन करना है, तो क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। किसको माइनस कर देंगे, अगर CA निकालना है तो P माइनस कर देंगे आप AB प्लस BC कर देंगे। क्लियर, तो वही काम करना है यहाँ पे। साइड 1 या साइड S1 मान लेते हैं। साइड S1 इक्वल टू दिया हुआ है आपका कितना 2x प्लस 3y प्लस 3z, एक साइड मैंने ये मान लिया। दूसरा साइड S2 मान लेते हैं, तो ये कितना है दिया है 6x प्लस y माइनस 2z, ठीक है। तो निकालना है आपका थर्ड साइड, फाइंड आउट करना है साइड S3 इक्वल टू कितना होगा, ठीक है। तो वी नो दैट, हम जानते हैं कि P इज इक्वल टू क्या होता है S1 प्लस S2 प्लस S3, ठीक है। अब इससे हम S3 निकाल लेते हैं। S3 कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा P माइनस S1 प्लस S2 हो जाएगा। 2 साइड के सम को अगर हम पैरामीटर्स में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो थर्ड साइड निकल जाएगा। देखिए तो कितना हो जाता है यहाँ पे, P की वैल्यू आप यहाँ रख दीजिए 12x प्लस 8y प्लस 3z, क्लियर, माइनस अब इन दोनों को ऐड करना है S1 प्लस S2 को, यहाँ से डायरेक्टली ऐड कर लेते हैं। 2x प्लस 6x कितना हो गया आपका 8x। मैं S1 और S2 को ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे, 6x प्लस 2x हो गया 8x प्लस y और प्लस 3y कितना हो गया आपका प्लस 4y हो गया, राइट। माइनस 2z और प्लस 3z कितना हो जाएगा, 3 माइनस 2 कितना होता है 1 होता है, कहने का मतलब z हो जाएगा,
प्लस जेड। अब इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट से बाहर निकालना पड़ेगा। और ब्रैकेट से जब बाहर निकलेगा तो सबका साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा, मतलब -8x -4y एंड -z हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। 12x -8x कितना हो गया, 4x हो गया, ठीक है। 8y -4y कितना हो गया, +8y -4y हो गया आपका 4y, +3z -z कितना हो जाएगा आपका +2z। तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। यहाँ चाहो तो आप 2 कॉमन भी ले सकते हो ब्रैकेट में, तो यहाँ होगा 2x 2 जा 4x होगा +2y +z। दिस इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है 2x² - x - 3 kilograms of sugar is stored in x + 1 bags। इतना किलोग्राम ऑफ शुगर जो है, चीनी जो है, सो स्टोर है इतने बैग्स में। दिस इज द नंबर ऑफ बैग्स, ठीक है, इन इक्वल क्वांटिटीज में। हाउ मेनी किलोग्राम्स ऑफ शुगर इज देयर इन ईच बैग। तो एक बैग में कितना किलोग्राम चीनी है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इससे डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इतना टोटल अमाउंट ऑफ शुगर है जो कि कितने हैं, इतने बैग्स में है, ठीक है। तो एक बैग में कितना होगा, तो इससे इसको डिवाइड कर देंगे, राइट। यहाँ पे लिख सकते हैं गिवन टोटल अमाउंट ऑफ शुगर इक्वल्स टू 2x² - x - 3 किलोग्राम्स, राइट। और नंबर ऑफ बैग्स है, नंबर ऑफ बैग्स इज इक्वल टू आपका x + 1 है, इतना बैग्स है, ठीक है। तो एक बैग में कितना होगा, तो x + 1 से इसमें डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि एक बैग में कितना शुगर है। तो x + 1, देयरफॉर x + 1 से डिवाइड करेंगे आप 2x² - x - 3 को। डिवीज़न तो आपको पता ही है, ठीक है। अब x से 2x² को कैंसिल आउट करने के लिए इसमें कितना मल्टीप्लाई करेंगे, 2x² हो जाएगा। तो 2x से मल्टीप्लाई अगर हम x को कर दें तो वो हो जाएगा 2x², राइट। 2x² हो गया। और यहाँ पे हो गया आपका 2x × 1 कितना हो गया, 2x हो गया। सब्ट्रैक्ट करते हैं इसको, ये कैंसिल हो जाएगा और कितना होगा, -x - 2x कितना हो जाता है, -3x, और ये फिर -3 आ गया यहाँ पे। अब फिर x को किस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे कि -3x हो जाएगा, तो ऑब्वियसली -3 से करेंगे, क्योंकि -3 × x कितना होगा, -3x हो जाएगा। फिर -3 से अब इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 × +1 आपका हो जाएगा -3 हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो दिस इज़ द आंसर। कह सकते हैं देयरफॉर 1 बैग contains 2x - 3 kilogram of sugar, right। this is the required solution। क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें कहना है कि द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर कैन बी फाउंड बाय द फार्मूला 2πRh, ठीक है। इफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर इज इतना गिवन है एंड इट्स हाइट इज x - 4, फाइंड द रेडियस ऑफ द सिलेंडर। बहुत इजी क्वेश्चन है। कैसे इजी है, तो देखिए ये जो है आपका सिलेंडर का क्या दिया हुआ है, कर्व्ड सरफेस एरिया दिया हुआ, ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, ये दिया हुआ है कितना, 2π × 2x² - 11x + 12, ये दिया हुआ है, ठीक है। साथ ही साथ हाइट भी दिया हुआ है, हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू x - 4 दिया हुआ है, राइट। यूनिट इसमें नहीं दिया हुआ है, ठीक है, x - 4। तो वी नो दैट curved surface area of a cylinder इक्वल्स टू, ये होता है फार्मूला
2 पाई आर एच होता है, राइट। अब यहाँ से जो गिवन है वो वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, तो वो यहाँ पे लिख देंगे। कितना हो गया आपका 2 पाई 2x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 12, ये वैल्यू तो दी हुई है। और ये होता कितना है, फार्मूला से 2 पाई आर एच होता है, ठीक है, जिसमें कि h भी आपको दिया हुआ है हाइट, तो यहाँ पे आप हाइट भी लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू x माइनस 4 लिख सकते हैं। अब देखिए दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई पाई भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब बचता क्या है हमारे पास, 2x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 12 इक्वल्स टू r इंटू एक्स माइनस 4 बचता है। तो यहाँ से r हो जाएगा, यहाँ से r हो जाएगा। अगर हम r निकालते हैं तो ये हो गया आपका 2x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 12, और ये जो इसका प्रोडक्ट है इसके साथ r के साथ क्या है, मल्टीप्लाइड है, तो इसको हम इधर ले जाएंगे तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा x माइनस 4, ठीक है। तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे, मतलब इसमें अगर इससे डिवाइड कर देंगे तो r की वैल्यू निकल जाएगी, वही आपको निकालना ही है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सिलेंडर। चलिए अब इसको हम डिवाइड करते हैं, x माइनस 4 2x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 12, इसमें डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा, x को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 2x स्क्वायर होगा, तो 2x से करेंगे, राइट। तो 2x स्क्वायर हो गया, 2x इंटू माइनस 4 हो गया आपका माइनस 8x हो गया, सब्ट्रैक्ट कीजिए साइन चेंज होगा, माइनस 11x प्लस 8x कितना हो गया आपका, माइनस 3x हो गया, प्लस 12 हो गया। अब x को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 3x होगा तो माइनस 3 से कर देते हैं, तो कितना हो गया माइनस 3x, फिर माइनस 3 इंटू माइनस 4 कितना हो गया, प्लस 12 हो गया, साइन चेंज, कैंसिल कैंसिल, तो ये आपका रेडियस हो गया। दिस इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, देयरफॉर लिखेंगे रेडियस ऑफ द सिलेंडर इक्वल्स टू 2x minus 3. Okay, thank you students. Now we have solved all the questions of run through of chapter 5. उम्मीद करते हैं कि सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपको समझ में आए होंगे, और अगर आपको मेरा सॉल्यूशन समझ में आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच।